हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आर्या एग्ज़ाम्स में। दोस्तों आज हम यहाँ पर लेकर आए हैं बीएड का एक और नया टॉपिक, जिससे टीचर्स एग्ज़ाम में भी विभिन्न तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस टॉपिक का नाम है निगमन विधि। दोस्तों आज हम एक प्रमुख शैक्षिक विधि निगमन विधि के बारे में पढ़ेंगे कि निगमन विधि क्या है, निगमन विधि के जनक कौन हैं, निगमन विधि के सूत्र, निगमन विधि के सोपान, निगमन विधि के गुण और दोष। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का यह वीडियो, निगमन विधि क्या है। उससे पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं, निगमन विधि किसे कहते हैं। निगमन विधि किसे कहते हैं? निगमन विधि एक शिक्षण विधि है जो आगमन विधि के बिल्कुल विपरीत विधि कहलाती है, क्योंकि इसमें शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए सबसे पहले नियम तथा सिद्धांतों को छात्र छात्राओं के सामने रखा जाता है। फिर नियम तथा सिद्धांतों को स्पष्ट तथा उनकी सत्यता की जांच करने के लिए उदाहरण या प्रयोग किए जाते हैं। साधारण भाषा में कह सकते हैं कि वह विधि जिसमें छात्रों को पहले नियम तथा सिद्धांत बता दिए जाते हैं, इसके पश्चात छात्रों के सामने उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं और इन बताए गए नियम तथा सिद्धांतों की पुष्टि छात्र उदाहरणों के द्वारा करते हैं, उस विधि को निगमन विधि कहा जाता है। दोस्तों साधारण सी बात है कि निगमन विधि में पहले हमें नियम या सिद्धांतों को पढ़ना पड़ता है, उनको समझना पड़ता है और फिर उन नियम सिद्धांतों के बाद उदाहरण दिए जाते हैं और उन उदाहरणों का विश्लेषण करने के बाद हम नियम सिद्धांतों की सत्यता की पता लगा लेते हैं। जैसे कि माना कि सबसे पहले हमें नियम या सिद्धांत दिए गए, एक उदाहरण के तौर पे हमने लिया एक शब्द चौराहा, और चौराहे में नियम बताया गया कि पहला पद संख्यावाची विशेषण होगा और दूसरा पद विशेष्य होगा, और चौराहे एग्जाम्पल के माध्यम से हम यह नियम की पुष्टि करेंगे कि यह नियम सही है या नहीं है। तो चौराहा, चौराहे में पहला शब्द जो चौ है उसका अर्थ होता है चार, और राह मतलब राह या रास्ता, जो क्या है विशेष पद है। इस प्रकार से इस नियम और सिद्धांत की पुष्टि होती है कि चौराहे में जो नियम और सिद्धांत प्रयुक्त किए गए हैं वह चार रास्तों का समूह है, अर्थात पहला पद संख्यावाची विशेषण और दूसरा पद विशेष होगा। तो इस प्रकार से निगमन विधि का मुख्य अर्थ होता है कि नियम और सिद्धांतों के आधार पर किसी उदाहरण की विश्लेषण करना और उसकी सत्यता का पता लगाना निगमन विधि कहलाता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको निगमन विधि समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं निगमन विधि के प्रतिपादक के बारे में कि निगमन विधि किसने दी थी। निगमन विधि एक शिक्षण की प्राचीनतम विधि है जो आज भी सबसे अधिक प्रयोग में लाई जाती है। हर एक कक्षा से लेकर बड़ी कक्षाओं तक इस विधि का प्रयोग किया जाता है। यह विधि अरस्तु नामक वैज्ञानिक ने प्रतिपादित की थी। ये यूनान के एक महान दार्शनिक और सिकंदर तथा प्लूटो के गुरु थे। अब हम बात करते हैं निगमन विधि के सोपान के बारे में, जो अक्सर कई परीक्षाओं में पूछा जाता है कि निगमन विधि के वे कौन कौन से सोपान हैं जिनके माध्यम से यह विधि चलती है। तो इसका सबसे पहला सोपान मतलब पहला चरण है नियम या सिद्धांत का प्रस्तुतिकरण। इसमें सबसे पहले छात्र छात्राओं के सामने नियम या सिद्धांत दिए जाते हैं, वो समझाए जाते हैं। इसके पश्चात नियम तथा सिद्धांत का प्रयोग उदाहरण देना। नियम सिद्धांतों की पुष्टि के लिए कुछ उदाहरण दिए जाते हैं जो उन दिए गए नियम सिद्धांतों पर आधारित होते हैं। इसके पश्चात थर्ड आता है निष्कर्ष निकालना। अब छात्र और छात्राएं नियम तथा सिद्धांतों के आधार पर दिए गए उदाहरणों से निष्कर्ष तक पहुंचते हैं, अर्थात उदाहरणों का विश्लेषण करते हैं और यह जिससे निष्कर्ष निकाला जाता है। इसके पश्चात चौथा होता है सत्यापन। यहाँ पर छात्र छात्राएं नियम तथा सिद्धांतों की सत्यता की जांच करते हैं। उसके लिए उन्हें उदाहरणों का विश्लेषण करना पड़ता है और यह ज्ञात करना पड़ता है कि जो नियम और सिद्धांत दिए गए हैं वह इस उदाहरण से संबंधित हैं या नहीं। तो दोस्तों यह हो गए निगमन विधि के उदाहरण, निगमन विधि के
सोपान। अब निगमन विधि के सूत्र। निगमन विधि कौन से सूत्र पर आधारित होती है? यह भी विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं जो निगमन विधि के सूत्र से पूछी जाती है। इसमें दिए जाता है अज्ञात से ज्ञात की ओर। इसमें छात्रों को पहले फॉर्मूला पता नहीं होता है, इसलिए उन्हें फॉर्मूला दिया जाता है जो अज्ञात था, जिसके आधार पर छात्र प्रश्न का हल करके उत्तर निकालते हैं। सामान्य से विशिष्ट की ओर। यहाँ पर सामान्य फॉर्मूला तथा ज्ञान के आधार पर विशिष्ट ज्ञान प्राप्त होता है, अर्थात पहले नियम सिद्धांत दिए जाते हैं और उदाहरण देकर विशिष्ट ज्ञान प्राप्त होता है। सूक्ष्म से स्थूल की ओर। इसमें छोटे छोटे फॉर्मूलों से बड़े बड़े प्रश्न हल होते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ों के बारे में पता चलता है। नियम से उदाहरण की ओर। यहाँ पर नियम पहले दिए जाते हैं, उसके बाद उदाहरण की पुष्टि बाद में नियम और सिद्धांतों के आधार पर होती है। प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर। निगमन विधि प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर क्रिया विधि पर आधारित होती है, अर्थात उदाहरणों के द्वारा हम प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करते हैं। अमूर्त से मूर्त की ओर। यह विधि अमूर्त से मूर्त की ओर क्रिया विधि पर कार्य करती है, अर्थात कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो दिखाई नहीं देती हैं, जिनकी सत्यता का पता नहीं होता है, अप्रत्यक्ष होती हैं। वह प्रत्यक्ष की और उन प्रत्यक्ष चीज़ों को देखना इस विधि के आधार पर हो जाता है, इसलिए इसका अर्थ होगा अमूर्त से मूर्त की ओर जाना। अब दोस्तों इसके बाद आता है निगमन विधि के गुण। निगमन विधि के कौन कौन से गुण होते हैं, यह भी एग्जाम में पूछी जाती है। निगमन विधि के द्वारा शिक्षण कार्य में समय की बचत होती है, क्योंकि इसमें खोज, अनुसंधान, चिंतन का अभाव होता है। इसमें अधिक खोज, अधिक चिंतन की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि नियम और सिद्धांत पहले से ही हमारे पास होते हैं, जिनका प्रतिपादन हमें करना नहीं पड़ता है। इस विधि के द्वारा कम से कम समय में अधिक से अधिक प्रश्न हल कराए जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे नियम सिद्धांत हमें पहले से ही उपलब्ध हो जाते हैं, उनके आधार पर अधिक से अधिक प्रश्न हल हो जाते हैं। निगमन विधि का प्रयोग समय और ऊर्जा की बचत के लिए आज के समय में अध्यापक के द्वारा सबसे अधिक किया जा रहा है, क्योंकि इससे समय और ऊर्जा की बचत होती है, ना अधिक समय लगता है, ना ही अधिक दिमाग का उपयोग करना पड़ता है। इस विधि के द्वारा छात्रों की बुद्धि लब्धि में वृद्धि, स्मरण क्षमता में वृद्धि होती है, क्योंकि छात्रों को अनेक नियम सूत्रों को याद करना पड़ता है। यह भी सत्य है, क्योंकि नियम और सूत्रों के आधार पर ही यह विधि आधारित होती है, उनके आधार पर ही आगे निष्कर्ष निकाला जाता है। यह विधि बार बार अभ्यास पर जोर देती है, ताकि स्थायी ज्ञान हो जाए, जिससे यह अधिक लाभप्रद हो। इस विधि में हमें बार बार अभ्यास करना पड़ता है, रटना पड़ता है, ताकि हमें ज्ञान स्थायी हो जाए। इस विधि द्वारा नियम, सिद्धांत तथा सूत्रों की सत्यता की जानकारी हो जाती है। यह भी बिल्कुल सत्य है। इसमें पहले नियम सिद्धांत दिए जाते हैं, फिर हमें उदाहरण दिए जाते हैं, उन उदाहरणों के आधार पर हम सत्ता का पता लगा लेते हैं। निगमन विधि बीजगणित और रेखागणित शिक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह क्वेश्चन कई बार परीक्षा प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है, इसलिए यहाँ से जरूर ध्यान रखिएगा। अब आता है निगमन विधि के दोष। निगमन विधि के कौन कौन से दोष हैं जो शिक्षण प्रणाली में इसको दोष युक्त बनाता है। निगमन के द्वारा छात्रों में तर्क, विचार शक्ति तथा बौद्धिक शक्ति का विकास नहीं होता, क्योंकि इसमें पहले से ये नियम तथा सिद्धांत आपको दे दिए जाते हैं, जिससे हमें सोचने विचारने की कोई आवश्यकता ही नहीं होती। निगमन विधि छात्राओं को नियम या सिद्धांतों पर रखने पर जोर देती है। बिल्कुल सत्य है, क्योंकि निगमन विधि छात्र नियम और सिद्धांतों पर आधारित होती है। इसमें नियम और सिद्धांत दिए जाते हैं, उसके बाद निष्कर्ष निकाले जाते हैं उदाहरण के द्वारा। निगमन विधि द्वारा प्राप्त ज्ञान स्पष्ट होता है, किंतु वह ज्ञान अपूर्ण और अस्थायी होता है तथा नवीन ज्ञान के मार्ग अवरुद्ध कर दे जाते हैं। यह भी सत्य है, क्योंकि इसमें वैज्ञानिक सोच उत्पन्न नहीं होती है। इस विधि के द्वारा छात्रों को नियम सिद्धांत पहले ही मिल जाते हैं, जिससे इसमें वैज्ञानिक खोज की रुचि, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता उत्पन्न नहीं होती। यह विधि छोटी कक्षाओं के लिए उपयुक्त नहीं होती है, क्योंकि बच्चे इसमें रट नहीं पाते हैं। दोस्तों इसके पश्चात निगमन विधि के उदाहरण। निगमन विधि में पहले नियम और सिद्धांत बताए जाते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे कर्मधारय समास के लिए नियम होता है कि इसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। छात्र इस सिद्धांत और नियम को रटेंगे, फिर उन्हें कर्मधारय समास का उदाहरण दिया जाएगा, जिनके आधार पर वे उस नियम की पुष्टि करेंगे। मानो कि उदाहरण दिया गया नीलकंठ, जिसमें प्रथम पद नील अर्थात नीला जो विशेषण है, तथा दूसरा पद कंठ अर्थात गला जो विशेष्य से मिलकर बना हुआ है। इस प्रकार नियम की पुष्टि हो जाती है दिए गए उदाहरण के आधार पर। इसलिए हम कह सकते हैं कि निगमन विधि एक ऐसी विधि है जिसमें नियम और सिद्धांतों के आधार पर उस उदाहरण
का विश्लेषण किया जाता है और नियम और सिद्धांतों की पुष्टि की जाती है, वह निगमन विधि होती है। तो दोस्तों, यह हमने पढ़ी प्रमुख शिक्षण विधि निगमन विधि, जिसका आज के समय में अधिक उपयोग होता आ रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको आगमन विधि तथा अन्य शैक्षणिक विधियों के बारे में भी पढ़ना है या जानना है तो वीडियो का लेख और आर्टिकल का लेख इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आप वहां से इसको पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।